शिक्षा मंत्री नाराज हैं। मंत्री ने के पाठक पर सवाल उठाए हैं। तो पटना से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री की नाराजगी सामने आई है। के पाठक से वो नाराज हैं। मंत्री ने के पाठक पर सवाल उठाए हैं। एसीएस और सभी निदेशकों को एक पित्त पत्र भेजा गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस पत्र को दिखा रहे हैं। मंत्री को अधिकारियों की कार्यशैली पसंद नहीं है। कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। राजपत्रित कर्मचारी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये बातें शिक्षा मंत्री की तरफ से रखी गई है। के पाठक के लगातार एक्शन लेने से मंत्री की नाराजगी सामने आई है। शिक्षा विभाग की खबरों से भी नाराजगी जताई है। चंद्रशेखर ने मंत्री के पत्र में साफ साफ लिखा है कि शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा, डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया में शिक्षा विभाग की खबरें आने से नाराजगी जताई गई है। साथ ही खबर लीक होने पर अधिकारी दंड के भागी होंगे, यह भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। शिक्षा मंत्री ने इशारों में मीडिया को भी चेतावनी दी है। मीडिया में खबरें दिखाए जाने से मंत्री बौखला गए हैं। अधिकारियों को न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है। विभागीय एक्शन और विभागीय कमी दिखाए जाने से शिक्षा मंत्री नाराज हैं। मंत्री के पित्तपत्र में आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका जिक्र किया गया है। मंत्री को अपने पावर से अवगत कराना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग में कई मामलों में सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं कराए जा रहे हैं। राजपत्रित अधिकारी को भी उनके पद के अनुरूप काम नहीं दिए जा रहे हैं। विभाग के ऐसे कई अधिकारी हैं जिनसे उनके पद से नीचे के स्तर के काम लिए जा रहे हैं। यह भी बात कही गई है। हालांकि कार्यशैली में बदलाव पर शिक्षा अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बता दें कि बीते 8 जून को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभालते ही के पाठक ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई के स्तर की रोजाना मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया था। अफसरों ने लगातार निरीक्षण करते रहने का आदेश उन्हें दिया गया था, जिसके बाद से इस आदेश का पालन भी हो रहा है। अफसर लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। बेवजह अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटने की भी बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग में भी कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री के पित्तपत्र से विभाग में हड़कंप मच गया है। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जो अब पित्तपत्र सामने आ चुका है उसमें कई बातों का जिक्र किया गया है और कई स्तरों से नाराजगी जताई है शिक्षा मंत्री ने। किस तरीके से इस पूरे पत्र को देखा जाए, शिक्षा विभाग की कार्यशैली को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, लगातार शिक्षा विभाग में जो है सुधार को लेकर सवाल उठता रहा है कि शिक्षा विभाग की कार्यशैली सही नहीं है। और यही वजह है कि सरकार ने अचानक जो है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को हटाकर जो है उसके बाद के पाठक को जिम्मा दिया है। 1 माह भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो अंदर की जो हलचल है वो तेज हो गई है और के पाठक का जो एक्शन है उसके प्रति अब जो है मंत्री की नाराजगी भी दिखने लगी है। जिस तरह से पहली बार कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में किसी मंत्री ने पीत पत्र जारी कर दिया है और पीत पत्र में साफ तौर से अधिकारी निशाने पर है। उन्होंने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है रॉबिन हुड वाली छवि दिखाने की, सरकार के बीच अपनी जो छवि चमकाने की। ये तमाम चीजें जो है विभागीय हथकंडा अपनाकर दिखाया जा रहा है, ये मंजूर नहीं है। उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा, इससे साफ तौर से चल रहा है, दिख रहा है कि मंत्री की विभाग में नहीं चल रही है और के पाठक की जो कड़क छवि है उसको लेकर वो जाने जाते रहे हैं। लगातार उन्होंने कई बदलाव किए हैं। पहला यह है कि स्कूल कॉलेज की जो टाइमिंग है उसको लेकर निरीक्षण का जो लगातार अभियान शुरू हो गया है, यानी लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सचिवालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। शनिवार के शिक्षा विभाग कार्यालय खोल दिया गया है। ये तमाम चीजें हैं जो शिक्षा मंत्री को हजम नहीं हो रहा है। दूसरा, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि जून महीने में शिक्षा विभाग में एक भी तबादला नहीं हुआ है, यानी के पाठक ने तबादले पर रोक लगा दी थी, जबकि जून महीने में कहा जाता है कि तबादले का महीना होता है और उस महीने में के पाठक ने नहीं चलने दिया और तबादला नहीं हुआ। साथ ही जो पुराने जो डेपुटेशन वाले जो कर्मी थे उनका भी डेपुटेशन रद्द कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो मंत्री की नाराजगी की वजह है। मंत्री ने इतना ही नहीं, विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर आपके चैम्बर में कोई टीवी चैनल, अखबार के कर्मी या फिर मीडिया कर्मी अगर आते हैं, अगर आप खबर लीक करते हैं या खबर की सूचना देते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि साफ तौर से अधिकारियों को डराने का मंत्री ने काम किया है। यहाँ तक कि मीडिया को भी चेतावनी दे दी है इशारों में कि अब जो है न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी एक्शन के पाठक ले रहे हैं उसे न्यूज चैनल दिखा रहा है, अखबार छाप रहा है।
तो मंत्री को ये हजम नहीं हो रहा और मंत्री लगातार जो पत्र है उसके जरिए ये निशाना साध रहे हैं कि अब सरकार के जो कार्य संहिता है उसका के पाठक और उनके अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि के पाठक अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो स्कूलों की व्यवस्था है, जो कॉलेज की व्यवस्था है, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है, उन पर उनकी नजर है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। रात के 9 बजे तक आपको अधिकारी काम करते नजर आएंगे। ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि मंत्री का डेपुटेशन किया हुआ, ये ऐसी खबर है कि मंत्री के डेपुटेशन किए गए कर्मियों का डेपुटेशन के पाठक ने तोड़ दिया। तो सरकार में एक तरह से दो तरह का बयान सामने आने लगा है। जैसे अभी आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने अभी इशारों में मंत्री का बचाव किया है। दूसरी तरफ जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने के पाठक की कार्यशैली और उनकी जो छवि है उसकी तारीफ करते हुए साफ तौर से कहा है कि के पाठक ईमानदार और कड़क अधिकारी है और जो कार्यपालिका है उसके वो विभाग के प्रमुख हैं। तो कुल मिलाकर वो जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है। और निश्चित रूप से ये पीत पत्र कहीं ना कहीं सवालों के घेरे वाला है, क्योंकि मंत्री ने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। निशाने पर मीडिया कर्मियों को रखा है। जो खबरें लगातार आ रही है उस खबर को मीडिया लगातार दिखा रही है, लेकिन मंत्री को यह हजम नहीं हो रहा है। और हम खुलकर कह रहे हैं कि जो खबरें आएंगी न्यूज चैनल उसे जरूर दिखाएगा, क्योंकि के पाठक अगर बेहतर काम करेंगे तो हम दिखाएंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी होगी वो भी हम दिखाएंगे। तो मंत्री के लेटर से अधिकारियों को परवाह हो सकती है, लेकिन मीडिया को परवाह नहीं हो सकती। जी बिल्कुल रजनीश, तो जिस तरीके से मीडिया को लेकर भी बौखलाए हुए शिक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, अगर उनके बयान सामने आते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी टैलेंटेड नहीं है और कई तरीके के बयान जो हैं वो सामने आते हैं और हम उससे चलाते भी हैं, लेकिन इस पर बौखलाहट तो वो बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर उपस्थिति हो तो ये तो अच्छी बात है, अगर ड्रेस कोड में बच्चे आते हैं तो ये अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार करने की बात अगर के पाठक करते हैं तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल राहुल, देखिए कई ऐसे पहलू हैं जिसकी तारीफ करने से आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा है कि रामचरितमानस सुंदरकांड और ये जो बिहार के अभ्यर्थी योग्य नहीं है, इस तरह के जो अनर्गल बयान है, विवादास्पद बयान है, इससे मंत्री को फुर्सत नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कड़क अधिकारी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया, ताकि जो व्यवस्था जो बेपटरी है उस व्यवस्था को पटरी पर लगाया जा सके और निश्चित रूप से गुणवत्ता शिक्षा की बात सरकार करती है उसका सपना साकार हो सके। तो ये तमाम पहलू हैं। लगातार शिक्षा मंत्री बैठक की बात करेंगे तो बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन ये भी खबर है कि प्राइमरी डायरेक्टर हो, सेकेंडरी डायरेक्टर हो, वो अपर मुख्य सचिव के कहने पर पत्र जारी करते हैं, मीडिया को खबरें मिलती है, आदेश वो अमली जामा पहनाने के लिए उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब जो पीत पत्र जारी हुआ है इससे साफ तौर से झलक रहा है शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है और के पाठक की कार्यशैली और उनकी जो क्रियाकलाप है उससे मंत्री को आपत्ति है। और मंत्री नहीं चाहते हैं कि एसीएस खुलकर काम करें, क्योंकि उनके काम करने के बाद मंत्री का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है, उनकी नहीं चल पा रही है। राहुल जी चलिए, शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए। तो इधर शिक्षा मंत्री के पत्र पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। जेडीयू ने अपर मुख्य सचिव के पाठक का समर्थन किया है, तो वहीं आरजेडी और बीजेपी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। शिक्षा विभाग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें सामने आ रही है, लेकिन ठीक चलेगा क्या जब मंत्री ही कुपड़ हो। अभी तक क्या 11 महीने के कार्यकाल में न 11 लोगों को नौकरी दिया उन्होंने, और न किसी के लिए ऐसा नियम कानून बना सके जिसमें विश्वविद्यालय में और स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ठप कर दी है। जिस प्रकार से लालू यादव कभी चरवाहा विद्यालय बनाते थे कि विश्वविद्यालय और स्कूल वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, उसी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्तीभूत करने के लिए चंद्रशेखर यादव जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वो अपना परिणाम सामने दे रहे हैं। सरकार की जो मंशा है कि आम आवाम के बीच में बेहतर ढंग से हम जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के साथ साथ जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली है, वो लोक सेवा संहिता के अंतर्गत सभी को अनुपालन करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो दिखनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस महत्वपूर्ण विभाग में अपर मुख्य सचिव जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वहाँ की कार्यशैली निर्धारित किया होगा। अब उससे कोई असहमति है तो किसको क्या कौन पीत पत्र लिख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में
जो अब तक जिन विभागों में काम किया है वहां सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। देखिए, के पाठक जी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि धरती पर वो इकलौते ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं। लाखों शिक्षक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के हजारों कर्मचारी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। तो सबको आप अपमानित मत कीजिए। आप ईमानदार हैं, अच्छी बात है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी जो पत्र लिख रहे हैं वो एक संतुलन के लिए है, और लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। संतुलन बना के चलिए। अपने आप को सबसे ऊपर समझ लेना एक तरह का भ्रम है। तो ये राजनीतिक बयान भी हमने आपको सुनाया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं कि बौखलाहट में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं, ये भी हिदायत दे रहे हैं कि कोई रॉबिन हुड बनने की कोशिश नहीं करे। शिक्षा विभाग या फिर सरकार की अपनी एक कार्यप्रणाली है, और ऐसे में उस कार्यप्रणाली को अधिकारी तोड़ने की कोशिश नहीं करे, चाहे वो डेपुटेशन की बात हो और या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह की बात है। इसमें अधिकारियों की बहुत ज्यादा चलना शिक्षा मंत्री नहीं देना चाहते हैं। बढ़ते आगे।